नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली बढ़ने की कोशिश कर रहे किसानों को रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा सीमा के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद कर दिए गए हैं। फिर भी किसान दिल्ली के और करीब पहुंच गए हैं। किसानों के एक समूह ने सिंगू बॉर्डर भी पार कर लिया है। यहाँ भारी बैरिकेडिंग की गई है। बता दें, रात में भी किसानों पर तेज पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उन्हें रोकने के लिए कटीले तार लगाए गए हैं, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इस दौरान रोहतक में एक 45 वर्षीय किसान की आज सुबह ही सड़क हादसे में मौत हो गई। इसे लेकर किसान यूनियन ने हरियाणा सरकार की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग को जिम्मेदार ठहराया और हंगामा किया। किसान यूनियन ने मृतक के परिवार के लिए 20 लाख रुपए का मुआवजा भी मांगा है। बता दें, किसानों को रोकने के लिए सीमा पर पूरी किलेबंदी कर दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि शुक्रवार 27 नवंबर यानी आज उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पर उतरेंगे और प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपने ट्रैक्टर के साथ खाने पीने का सामान लेकर हाईवे पर आएं। कृषि कानून के विरोध में हम देश के किसानों के साथ हैं, ये पूरे देश के किसानों की मांग है। दिल्ली में एहतियात के तौर पर दिल्ली से सटे नोएडा, गुरुग्राम के लिए मेट्रो सेवाओं का संचालन शुक्रवार को प्रभावित रहेगा। दिल्ली से यात्री एनसीआर के स्टेशनों तक जा सकेंगे, मगर वहां से यात्री दिल्ली नहीं आ सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार ये निर्णय दिल्ली पुलिस के सुझाव को ध्यान में रखकर लिया गया है। बताया गया है कि यह निर्णय अगले आदेश तक लागू रहेगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए गए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का पूरे देश में दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं शांत हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नपुंसक हूं। परिवार पर हमले करना ये हमारी संस्कृति नहीं है। अगर वे हमारे परिवारों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके भी परिवार और बच्चे हैं। सीएम ठाकरे ने कहा, वो कोई धुले हुए चावल नहीं है। अगर हमने तय कर लिया तो हम उनकी खिचड़ी भी बनाना जानते हैं। ज्यादा हावी होंगे तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा। भारतीय नेवी का एक MiG-29 के गुरुवार को हादसे का शिकार हो गया। भारतीय नौसेना के मुताबिक गुरुवार शाम को करीब 5 बजे MiG-29 के साथ दुर्घटना हो गई और विमान समंदर में गिर गया। लड़ाकू विमान के एक पायलट को ढूंढ लिया गया है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश की जा रही है। राष्ट्रीय एजेंसी यानी NIA ने 83 वर्षीय स्टेन स्वामी को जेल में सिपर और स्ट्रॉ देने से मना कर दिया है। NIA ने कहा है कि हमारे पास स्टेन स्वामी की सिपर और स्ट्रॉ नहीं है, हम उन्हें स्ट्रॉ और सिपर नहीं दे सकते। बता दें, 83 वर्षीय स्टेन स्वामी भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में महाराष्ट्र की तलोजा जेल में बंद हैं। उनको पार्किंसंस डिजीज नाम की बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ित मरीज के शरीर में अक्सर कपकपाहट होती है। मरीज का शरीर स्थिर नहीं रहता और संतुलन नहीं बना पाता, वो कुछ पकड़ नहीं पाता। ऐसे में स्टेन स्वामी ने एक याचिका दायर करके अपील की थी कि बीमारी की वजह से उन्हें खाना खाने और पानी का गिलास पकड़ने में परेशानी होती है, इसलिए उन्हें जेल में स्ट्रॉ और सिपर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। मध्य प्रदेश के एक बीजेपी सांसद द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उड़ाए जाने संबंधी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO से की गई है। शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को ईमेल और ट्वीट कर पूरे मामले से अवगत कराते हुए सांसद पर सख्त एक्शन की मांग की है। बता दें, झाबुआ से बीजेपी सांसद GS डामोर के पुत्र का विवाह हुआ है। बुधवार को इंदौर में विवाह का कार्यक्रम था। बेहद महंगे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जलसे में अधिकतम 250 मेहमान शामिल हो सकते थे, मगर जलसे में 1000 से ज्यादा लोग जुटे। गुजरात के राजकोट में शिवानंद कोविड अस्पताल में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये आग कैसे लगी, इसका पता अब तक नहीं चल सका है। राजकोट के नगर निगम आयुक्त ने बताया है कि इस अस्पताल में 33 लोगों का इलाज चल रहा था। इसमें हादसे में 11 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। भारत में एक दिन में 43,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 492 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 93,09,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,35,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,55,000 से ज्यादा हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज जो बाइडेन को अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने की आधिकारिक पुष्टि कर देता है तो वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 नवंबर के मतदान में मिली हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और गुरुवार को भी पत्रकारों से कहा कि ये स्वीकार करना कठिन होगा। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय मुकाबला खेला जा रहा है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स एरन फिंच
और डेविड वार्नर ने एक बेहद अच्छी शुरुआत दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।